हमें तो आप जवाब दे दीजिए, हम उठ के चले, तब तक मैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, कोई जिम्मेदारी ले लो, मैं तो यहाँ पे धरने पे बैठा। ये कोई दरी वरी लाओ बिछाओ बाहर, ये तरीके में हमारा व्यापारी लोग है, हमारा आपका लोग है, यहाँ लारे इकोनॉमी पूरी चले थी, ये तमाम वो लोग है जिनका वजह बिना आज प्रदेश की सरकार आई है, आज यहाँ नहीं जब सिक्योर नहीं रख सका तो की मतलब है। और ये लोग बाउंड्री में मीना ये तरीके में चोर आए, रोज ना दुकाना तोड़े 11, प्रशासन और थारू जो मंडी कमेटी है, थारू जो सेक्रेटरी साहब खुद कहे कि साहब हमें नहीं पता, ठीक है, जिसको पता वो आप लाके बता देना कौन जिम्मेदार। इससे पहले कितनी बार आप जब जिम्मेदारी तय कर पाओ तो बता दीजिएगा, तब तक मैं यही हूँ। इससे पहले भी कितनी बार चोरी हुई, पता लगा उसके बाद छोड़ दे, पता लगने के बाद और वहाँ पे मतलब साहब ये जब अंदर घुसते हैं व्यापारी, छोटे मोटो आप लोग कोई सामान ले आए तो वो टाइम ये तरीके मुझे अरेस्ट करे कि जाने के RDX AK-47 ले रहा है, मतलब ठीक है कृषि मंडी है, भेड़ों को तेल साबुन बेच से है नहीं, तो वो ना कहेंगे नहीं 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 ये नहीं, अब ये बात अगर पैसे दे रहे हो तो फिर अंदर ले लो। मतलब आप कृषि जिसका इन्होंने एक ऐसा बना दिया हथियार, उसमें मंडी के बाहर के लोग हैं उन्हें एक हथियार बना के रेवेन्यू का मामला बना दिया, उनकी व्यक्तिगत रेवेन्यू पैसे आने चाहिए। ये जो इनको देती है किस चीज मंथली दे रहे अपना टोटल रेवेन्यू कितना है? 50 लाख रुपया महीने में 2.16 हुआ ना, यूजर कभी लगा 30,000 रुपये भारतीय 36 8 लाख रुपया 30 लाख रुपये सिक्योरिटी गार्ड रहा उठे तो किन चीज पे उठे, कैसे सुरक्षा मिली, तो ये जितना नुकसान हुआ क्या आप इनको डेबिट दोगे, भरपाई करवाएंगे? वो इनसे बात ही नहीं कर रहा है, और गार्ड तो कर रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, और उनकी बात नहीं कर रहा है। ये गार्ड से उनके जो ठेकेदार है उनसे ये दबे हुए। सही बात है। विधायक जी मैं बात करूँ सीधी गार्ड कह रहा है कि मेरे को 5 बजे फोन आया, सूचना मेरे को मिली ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो ठीक है व्यापारी आ गए, और खुद आता है 10:30 बजे ठेकेदार, 10:30 बजे यानी बाइक से आने में उसको 5:30 घंटे लगे। ये बात सही है ना, मेरी बात को कोई धर्म तो नहीं है ना, धरने पे बैठे हैं, ठीक है, इस तरीके से नहीं चलेगा, हमारे लोग हैं, इस तरीके से अरेस्ट होंगे तो नहीं चलेगा। हाँ ये तो कृषि मंडी की रेवेन्यू, GST भी देता है व्यापारी, उसके साथ 50 लाख रुपए रेवेन्यू एक्साइज भी देता है, कम से कम यहाँ 300-350 दुकानें हैं, मैं बड़ी बात नहीं करूँ तो प्रत्येक व्यापारी से एवरेज 10 लाख से अधिक की रेवेन्यू कम से कम, यानी 25 से 30 करोड़ की रेवेन्यू देने वाला ये मंडी है, चाहे GST के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, और चाहे कृषि मंडी शुल्क, तो इतना रेवेन्यू और उसके बाद में इतना ही रोजगार और सुरक्षा के नाम पे आप ईमानदारी से बता दो सेक्रेटरी साहब, खुल के बात करो कि आज जो व्यवस्था हुई है ये आपको क्या मिली जुली बात नहीं लगती क्या? 12-13 ताले टूटे, 15 ताले टूटे, ये मिलावट और मेल जो लोग के काम हुआ या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? सही सही बताओ आप। यदि आप खुद आपकी दुकान होती तो ये आप आरोप लगाते या नहीं लगाते? सुनी बिजुड़ माइक बिजुड़ ये स्थिति हुई है, इसकी अब जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? तो पुलिस ये कह रही है कि साहब हम लोग तो मंडी के अंदर भी घुस नहीं सकते, गेट तक की हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद में इनके खुद के पर्सनली गार्ड हैं, तो अब गार्ड वहाँ पे मौके पे है या नहीं है ये चेक करने की जिम्मेदारी व्यापारियों की तो नहीं है, तो जिनकी है वो बताएं स्पष्ट। टोटल है कितने गार्ड आपके पास? 4 तो नहीं है, गार्ड में ज़्यादा बीस है मेरे ख्याल से आपको गार्ड में 20 होंगे, 14 गार्ड है, तो करते क्या पैसे किस बात की? अलग व्यवस्था क्या है? चोरी इनसे रुक नहीं रही है,
चोरी करने के लिए वो बैठे हैं गेट पे अगला किसी को आदमी घुसने नहीं 22 दुकानें टूटी, 4 घंटे तक दुकानें टूटी, कहाँ थे आपके कार? मतलब तो ये है कि चोरों के इतने हौसले बुलंद कम हुए ना जब उनको पता है कि साहब यहाँ पे तो सिर्फ पैसे उठ रहे हैं, अंदर तो कोई है नहीं रखवाली के लिए। वो अगर कोई एक भी गार्ड होता तो हिम्मत थोड़ी ना पड़ता। देते। गार्ड मिले में सीधी बात है, ये गार्ड मिले में उसकी बगैर चोरी हो नहीं सकती। सही बात है। ये आप पता शायद आपको कौन है या नहीं। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? आपके बनने के बाद में वरना हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा। आप ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे मंडी के आगे बैठूं? बैठेंगे साहब। ये व्यापारी जितने भी हैं साहब, ये सारे व्यापारी, ये हमारे अपने भी पहले से आप यहाँ पे रोज नाके लगा के बैठे हैं। मैं बता देता हूँ, जो मुझे जो समाचार है लंबे समय से, कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी ले आता है तो उसको यहाँ पे 4 बार इस तरीके से चेक किया जाता है कि भैया कोई RDX वार्डिक्स तो गाड़ी में नहीं गया। जाहिर सी बात है, छोटा मोटा किराने का सामान तो ये भी बेचेंगे, मंडी है, आप तो यूजर टैक्स वगैरह बीच तो टैक्स लगा रहे हो, पर उसके बाद में जो गाड़ी अंदर लानी है तो बिना पैसे तो आपके यहाँ पे जो भी बैठे हैं गेट पे लोग वो आने नहीं देते। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, उसमें कोई बैठा ही नहीं। इस तरीके से ये तो नहीं चलने देंगे सर। आओ पधारो। रमेश जी